हेलो क्लास 10 के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश पोइट्री की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया करवाने जा रहा हूँ, जिसे मैंने बहुत ही कम शब्दों में सरल शब्दों के साथ लिखने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको ये बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगी। और बच्चों, ये छोटी ज़रूर है पर आपको एग्जाम में पूरे 4 नंबर दिलाएगी, उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो चलो बच्चों, सीधे चलते हैं बिना समय गवाए अपनी सेंट्रल आइडिया की तरफ। हाँ, एक बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और अगर आपने इस पोयम का डस्ट ऑफ स्नो का अभी तक हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा तो वो आप हमारे चैनल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है। तो चलो चलते हैं सीधे सेंट्रल आइडिया की तरफ। कहता है द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, कि जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है इज कंपोज्ड बाय, वो रची गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो नाम की पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है। आगे कहता है द पोएट सेड दैट, हमारा कवि कहता है कि ओनली अ मोमेंट कैन चेंज अवर होल लाइफ, कि केवल एक क्षण हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। वी हैव नो आइडिया, और हमें कोई भी आइडिया नहीं होता, कोई भी अनुमान नहीं होता। व्हेन दैट स्वीट मोमेंट विल कम, कि ये जो मधुर समय है ये कब आएगा, यानी वो जो परिवर्तन लाने वाला समय है वो कब आएगा, वो मोमेंट कब आ जाए हमारे जीवन में हमें पता नहीं होता। एज इट हैपन विद द पोएट सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, जैसा कि ये घटित हुआ विद द पोएट, पोएट के साथ सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे, यानी वो जहरीले पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब उनके साथ ये घटित हुआ, और बड़ी बड़ी निराशा में बैठे हुए थे। सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और कुछ बर्फ के कण उनके ऊपर गिरे थे और उसी को उन्होंने महसूस किया था। तो सम पार्टिकल ऑफ स्नो चेंज द मूड, यानी बर्फ के कुछ कणों ने उनके मूड को, उनके मस्तिष्क को, या कहते हैं उनके भावों को, उनकी निराशा को चेंज कर दिया। दैट्स द मिरेकल ऑफ द लाइफ, और यही जीवन का मिरेकल है, जादू है, चमत्कार है। तो मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, तो यही जीवन का चमत्कार है। तो बेसिकली बच्चों, वो ये कहने की कोशिश करता है कि हमें जीवन में कभी भी जब निराश हो, दुख का समय हो, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी की किरण कहीं से भी और कभी भी आ सकती है। धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए अंत तक, और फिर बाद में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर घटित होता है। तो चलो बच्चों, इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसे रचा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोएट सेड दैट, और कवि कहता है कि ओनली अ मोमेंट कैन चेंज अवर होल लाइफ, कि एक क्षण हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। वी हैव नो आइडिया व्हेन दैट स्वीट मोमेंट विल कम, और हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता कि ये जो मधुर समय है, मधुर क्षण है, ये कब आएगा। एज इट हैपन्स विद द पोएट, और जैसा कि पोएट के साथ घटित होता है, क्या होता है, सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, जब वो उस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो, तो बर्फ के कुछ कण उनके ऊपर गिरते हैं। चेंज द मूड, और वो उनके मूड को, यानी उनके भावों को, उनके विचारों को बदल देते हैं। दैट्स द मिरेकल ऑफ द लाइफ, और यही जीवन का चमत्कार है, यही जीवन का मिरेकल है। तो बच्चों, आई होप आपको ये पोयम बहुत, ये इस पोयम की जो सेंट्रल आइडिया है बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसे शेयर भी कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।